हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में ओगना का सफ़र वहीं पर ख़त्म हो गया था। पार्ट 6, पार्ट 7 और पार्ट 8 तीनों एक दूसरे से रिलेटिव थे, तो तीनों को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 9 है बदलते परिवार। तो चलिए देखते हैं, छोटा सा लेसन है तो इसमें परिवार के बारे में बताया गया। लिखा है यहाँ निम्मी, शेरिंग और नाजनी के परिवारों के कुछ चित्र दिए गए हैं। चित्रों को देखो और चर्चा करो। नन्हा मेहमान। निम्मी का परिवार बहुत खुश है, उसके यहाँ नन्ही सी छोटी बहन आई है। ये देख लीजिए चित्र में, ये छोटी सी बहन इनके घर पे आई है। चित्रों को देखकर लिखो। निम्मी के परिवार में छोटी बहन के जन्म से पहले कौन कौन थे? तो निम्मी थी, उसके मम्मी और पापा, दादी और दादा। इतने लोग निम्मी के परिवार में थे। अब ये छोटी सी बहन और आ गई। अब इस परिवार में कुल मिलाकर कितने लोग हैं? तो ये चित्रों को देखकर लिखना है, बच्चों के लिए है ये। आगे जो भी पढ़ने लायक है वो पढ़ते हैं। तो ऊपर निम्मी के परिवार के बारे में लिखा था, अब लिखा है बदली हो गई। किसकी बदली हो गई है वो पढ़ते हैं। शेरिंग के बाबा को उनके ऑफिस से चिट्ठी मिली है। उसमें लिखा है कि उनको ऊंचा पद मिला है और अब उन्हें दूसरे शहर जाना है। सोचो, जब शेरिंग के बाबा ने अपने घर वालों को चिट्ठी दिखाई तो घर के अलग अलग लोगों को कैसा लगा होगा। बाबा की बदली होने के कारण शेरिंग के परिवार में क्या बदलेगा? जैसे शेरिंग के परिवार में कौन कौन उसके पापा के नए घर में रहेंगे? शेरिंग अब स्कूल में जाएगा। क्या शेरिंग के दोस्त बदलेंगे? क्या तुम्हारे परिवार में भी किसी को काम के कारण नई जगह जाना पड़ा? तुम्हें यह बदलाव कैसा लगा, चर्चा करो। तो ये सब बताना है कि जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो क्या क्या बदलाव आते हैं जिंदगी में, जीवन में, तो वही बताने हैं। आगे लिखा है शादी है। आज नाजनी के यहाँ सब बहुत खुश हैं। उनके बड़े चचेरे भाई की शादी है। ये नाजनी का परिवार है, उसके यहाँ चचेरे भाई की शादी है उसके। बताओ, क्या इस शादी के कारण नाजनी के परिवार में कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या बदलाव होंगे? जिस घर से नाजनी की नई भाभी आई हैं, क्या उस परिवार में भी कुछ बदलाव होंगे? क्या क्या? तुम भी अपनी माँ, चाची या मम्मी से पता करो कि वे उनकी शादी से पहले कहाँ रहे। तो ये बदलते परिवारों के बारे में इस लेसन में बताया जा रहा है। आगे लिखा है मेरा परिवार कल आज कल। सभी के परिवार किसी न किसी कारण से बदलते रहते हैं। देखें तुम्हारा परिवार भी बदला है कि नहीं। जब तुम्हारे दादा दादी या नाना नानी तुम्हारे जैसे छोटे थे तब भी क्या तुम्हारा परिवार वैसा ही था जैसा आज है? यानी जब दादा दादी नाना नानी छोटे थे तो परिवार ऐसा नहीं था। ये बच्चों को समझाने की कोशिश की जा रही है। याद है कक्षा 3 में तुमने सीतम्मा के परिवार के पेड़ का चित्र देखा था। तुमने अपने परिवार के पेड़ का चित्र भी बनाया था। चलो फिर से परिवार का पेड़ बनाएं। अपने दादा दादी या नाना नानी से पता करो जब वे तुम्हारी उम्र के थे तब उनके परिवार में कौन कौन थे। अपनी कॉपी में उनमें से किसी एक के बचपन के परिवार का पेड़ बनाओ। क्या इस परिवार के पेड़ में तुम या तुम्हारे भाई बहन, माँ, पिताजी कहीं दिखाई दे रहे हैं? अब तुम अपने आज के परिवार का पेड़ कॉपी में बनाओ। इस पेड़ में अब तुम कहाँ हो? आज तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? तुम्हारे दादा दादी
या नानी नाना कहाँ है। आगे लिखा है, बहुत सी ऐसी लड़कियां हैं जिनकी शादी 18 साल की आयु से पहले ही कर दी जाती है। इनमें से बहुत सी लड़कियों को तो स्कूल भी छोड़ना पड़ता है। रंगारेड्डी जिले की सुशीला के समान ऐसी बहुत सी लड़कियों की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया। सुशीला को आगे पढ़ने के लिए पंचायत की तरफ से मदद मिली। पंचायत का कहना था कि बच्चों के लिए खेलना और पढ़ना बहुत जरूरी है। उनकी बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। जंगम्मा और चिट्टी कहती हैं कि हम पढ़ना चाहती हैं और अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हैं। तो इस लेसन में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस बदलते परिवारों के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार परिवर्तन होते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में, घर में किसी नए मेहमान के आने से और घर में किसी की शादी होने से। तो परिवर्तन बताए गए हैं कि किस प्रकार से परिवार बदल जाते हैं। और क्या बताया गया है? और बताया गया है कि लड़कियों की शादी छोटी उम्र में नहीं करनी चाहिए, उनको पढ़ने देना चाहिए और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए बनाना चाहिए। तो इस लेसन में ये सब कुछ बताया गया है। तो आज का ये लेसन यहीं पर समाप्त होता है। छोटा सा वीडियो है आज का, इसमें से ज़्यादा कुछ खास नहीं है पढ़ने के लिए। तो यही बदलते परिवार है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लेना है। तो चलिए वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।